क्या इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में एक नई बुलरन की शुरुआत हो चुकी है? सरकार के एक फैसले के बाद कुछ ही घंटों में डिक्सन, सिरमा एसजीएस और अंबर एंटरप्राइजेज जैसे शेयरों में 6% तक की तेजी देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक दिन की रैली है या आने वाले कई सालों की ग्रोथ स्टोरी? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं बताऊंगी कि इस खबर से किन कंपनियों को सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनिकेश डायरी। अगर आप स्टॉक मार्केट न्यूज़, आईपीओ अपडेट्स और फंडामेंटल एनालिसिस आसान हिंदी में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। शुरू करने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें या किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही इन्वेस्ट करें। 9 जुलाई 2026 को वित्त मंत्रालय ने इन चीज़ों के निर्माण के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट दी है। लिथियम आयन सेल्स, इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल्स, डिस्प्ले असेंबलीज। यह नोटिफिकेशन 8 जुलाई की तारीख की है, जिसे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया और इसमें पुरानी कस्टम नोटिफिकेशन में संशोधन किया है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल्स पर कस्टम ड्यूटी में राहत देने का फैसला किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, इंपोर्ट कॉस्ट कम करना, मेक इन इंडिया को मजबूत बनाना, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना, ग्लोबल कंपनीज को भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आकर्षित करना। यानी अब कई कंपनियों की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सकती है। इस खबर से शेयर क्यों भागे? जब किसी कंपनी की लागत कम होती है तो उसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, और जब प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद बनती है तो इन्वेस्टर्स पहले ही शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनियों में आज शानदार बाइंग देखने को मिली। सबसे पहले हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज की। आज इसमें 4% तक की बढ़त देखने को मिली। इसका वैसे ऑल टाइम हाई 19,000 है। यह अपने ऑल टाइम हाई से आज भी 30% लो पे चल रहा है, लेकिन आज की डेट में ये खबर सुनते ही इसमें 4% से भी ज़्यादा बढ़त देखने को मिली। डिक्सन भारत की सबसे बड़ी ईएमएस कंपनियों में से एक है। यह मोबाइल फ़ोन्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और कई ग्लोबल ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा डिक्सन को मिल सकता है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को मिल सकता है। अब हम दूसरी कंपनी की बात करेंगे, जो है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। इसमें आज 5.84% की बढ़त देखने को मिली। यह अभी आज की डेट में अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। इसका ऑल टाइम हाई 1500 के आसपास था और अभी ये 1446 के प्राइस पे चल रहा है। सिरमा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और आरएफआईडी सॉल्यूशंस में ये काम करती है। गवर्नमेंट सपोर्ट इस कंपनी की ग्रोथ को और भी मजबूत बना सकता है। थर्ड कंपनी की हम बात करेंगे, अंबर एंटरप्राइजेज। ये इसमें भी आज 2.51% की बढ़त देखने को मिली। इसका ऑल टाइम हाई है 8,900 और अभी यह 7,610 के रेट पे चल रहा है। अंबर मुख्य रूप से एयर कंडीशनर और कंज्यूमर ड्यूरेबल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, और अगर कंपोनेंट्स सस्ते होंगे तो मार्जिन इम्प्रूव होने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टॉक केन्स टेक्नोलॉजी। इसका ऑल टाइम हाई है
7,800। ये अभी भी अपने हाई से 55% नीचे चल रहा है। और सिमिलरली पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इसका ऑल टाइम हाई है 1050, अपने हाई से 44% नीचे चल रहा है। एंड देन नेक्स्ट स्टॉक एवेलॉन टेक्नोलॉजीज, इसका ऑल टाइम हाई है 1850 और अभी यह 1728 के रेट पे चल रहा है। ये सभी जो स्टॉक्स हैं ये ईएमएस सेक्टर के स्टॉक्स हैं। भारत तेजी से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है। एप्पल सहित कई बड़ी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही हैं। सरकार लगातार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम और अन्य नीतियों के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेक्टर्स में शामिल हो सकता है। हर रैली में रिस्क भी होता है, लेकिन केवल खबर देखकर किसी शेयर में निवेश करना सही नहीं होता। इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। कंपनी का करंट वैल्यूएशन, कंपनी की अर्निंग्स, ऑर्डर बुक, डेट, मैनेजमेंट क्वालिटी, फ्यूचर ग्रोथ। अगर कोई शेयर पहले से ही बहुत महंगा है तो अच्छी खबर के बाद भी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कुछ स्टॉक्स मेरी नज़र में हैं जिन पे आप वॉच रख सकते हैं, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, अंबर एंटरप्राइजेस, केन्स टेक्नोलॉजीज़, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एवेलॉन टेक्नोलॉजीज़। ये आप अपनी भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर आने वाले समय में सरकार की तरफ से और सकारात्मक घोषणाएं आती हैं तो ये कंपनियां इन्वेस्टर्स की वॉच लिस्ट में बनी रह सकती हैं। आज की खबर पर आपकी क्या राय है? क्या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आने वाले वर्षों का मल्टीबैगर थीम बन सकता है? आपके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का अगला मल्टीबैगर कौन हो सकता है? डिक्सन, सिरमा, अंबर, केन्स या कोई और? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टॉक मार्केट की ऐसी ही आसान और भरोसेमंद जानकारी के लिए अनिकेत डायरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।